वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आनंद साहब की पिछली पौड़ी में हमने सच्चे सोहले के बारे में जाना कि दुनिया का सबसे अधिक आनंद देने वाला सोहला कौन सा है। वह है शब्द। और जिस मन को यह सोहला भा जाता है, जिसके मुख में हमेशा शब्द होता है, सोहला होता है, उसका जीवन कैसे बदलता है, उसका जीवन कैसा हो जाता है, उसके बारे में आज की पौड़ी है, जिसे हम गुरु साहब की कृपा से मिलजुल कर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आनंद साहब की 17वीं पौड़ी की पहली पंक्ति के हम दर्शन करते हैं और साथ में अर्थ भी जानते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि पवित्र होए से जना जिन्हें हर त्याया, अर्थात जिन्होंने हर अकाल पुरख का ध्यान किया वे पवित्र हो गए हैं। संगत जी, पिछली पौड़ी को साथ में मिलाकर समझेंगे तो इस पौड़ी को समझने में आसानी होगी। जैसे कि जो मन गुरु के शब्द को आनंद देने वाला गीत सोहला समझता है, सबसे अधिक आनंद देने वाला शब्द समझता है, उसका मन प्रेम से भर जाता है, प्रभु गुणों से भर जाता है, उसके मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, वह पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। जैसे संगत जी, हमने इतिहास में भी बहुत से ऐसे लोगों की कथाएं पढ़ी हैं जो पहले बहुत दुष्ट थे, पापी थे, लेकिन जब शब्द मिला तो जीवन बदल गए। जैसे गणिका का उद्धार तो साधु के एक तोते ने कर दिया जो बार बार प्रभु का नाम जपता था। और जैसे भाई सज्जन, जिसे ठग कहा जाता था, जो लोगों को ठगता था, ठग कर मार देता था, पर जब सदगुरु नानक जी ने शब्द सोहला गाया तो उसका मन बदल गया। वह शब्द में ऐसे घुल मिल गया कि मन के सारे पाप, सारी बुराई दूर हो गई और वह पापी से पवित्र हो गया, वह सज्जन ठग से भाई सज्जन बन गया। तो ऐसे संगत जी, शब्द मनों को पवित्र करने वाला है, मन के विकारों को दूर करने वाला है। पर यह सब तब होता है जब हम शब्द को केवल पढ़ते नहीं, उसे गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसे दुनिया के सब सोहलों से ऊपर रखते हैं। तब हमारा जीवन बदलता है, तब हमारा मन बदलता है। संगत जी, शब्द से पहले भी जीवन बदले हैं और आज भी बदल रहे हैं, और आगे भी जो भी शब्द को प्रेम करेगा, ना केवल पढ़ेगा बल्कि मानेगा, उसका जीवन भी बदलेगा। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि पवित्र होए से जना, अर्थात वह पवित्र जीवन वाले हो गए। कौन हो गए और कैसे हो गए? जिन्हें हर त्याग भाव, जिन्होंने हर अकाल पुरख का ध्यान किया है। संगत जी, अकाल पुरख में ध्यान कैसे टिकेगा? जब मन शब्द से जुड़ेगा। जैसे कि गुरु साहब इस पौड़ी की अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्हें त्याया। गुरमुख का यह भाव है गुरु के मुख से या गुरु के उपदेश से, अर्थात हर अकाल पुरख का ध्यान करके वही पवित्र हुए हैं जिन्होंने गुरु के उपदेश को मानकर प्रभु का ध्यान किया। संगत जी, हमारा ये सवाल बार बार होता है कि मैं पाठ तो करता हूं पर ध्यान नहीं लगता, मैं सिमरन तो करता हूं परंतु मेरा मन कहीं और ही चला जाता है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि पाठ सिमरन भी तभी सफल है, या पाठ सिमरन में तभी मन लगेगा यदि गुरु के उपदेश को मन सुनेगा, सुनकर मानेगा। संगत जी, केवल पढ़कर हमें यही समझ आती है कि कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, परंतु पढ़े हुए को समझकर हमें पता चलता है कि जीवन कैसे जीना है, कैसे मन को शांत रखना है, कैसे मन को भटकने नहीं देना। तो संगत जी, पाठ को जब हम समझकर करते हैं, गुरु के शब्द को, गुरु के उपदेश को जब मानते हैं, तो ध्यान फिर लगाना नहीं पड़ता, अपने आप ध्यान लग जाता है। मन को फिर बार बार कहना नहीं पड़ता कि तू टिक जा, बल्कि वह खुद ब खुद शब्द को सुनते ही स्थिर हो जाता है, टिक जाता है। तो ऐसे संगत जी, हमें गुरु से प्रेम करना है, शब्द से प्रेम करना है, गुरु के शब्द को समझ कर पढ़ना है, समझना है। संगत जी, जिन्होंने गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को सुना है, माना है, आप देखिए उनके जीवन कैसे बदले हैं। वह फिर सदा गुरु की बढ़ियाई करते हैं, वह सदा गुरु के हुक्म में रहते हैं, और ऐसे मन ही अकाल पुरख के ध्यान में जुड़ पाते हैं। तो इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु के मुख से निकले शब्दों को, उपदेशों को मानकर जिसने हर अकाल पुरख का ध्यान किया है, वे पवित्र हो गए हैं, वह पावन हो गए। संगत जी, इस जगत में हमें बाहर की गंदगी तो नजर आती है, सड़कों पे, नहरों पे, गली बाजारों में, पर एक गंदगी ऐसी है जो हम सबके अंदर होती है, पर वह किसी को नजर नहीं आती। किसी को तो क्या,
हमें खुद को भी नजर नहीं आती और इस गंदगी से हम मन और तन दोनों को बीमार कर लेते हैं। परंतु जो गुरु के शब्द से मन का स्नान निरंतर करवाता है वह न केवल अपने अंदर की गंदगी को पहचान पाता है बल्कि उसकी सफाई भी कर लेता है। वह शब्द द्वारा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो आइए संगत जी, मनो को पवित्र करें, मनो को गुरु शब्द से जोड़ें। इसके साथ ही एक और बहुत प्यारी शिक्षा गुरु साहब अगली पंक्ति में देते हुए फरमाते हैं कि पवित्र माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित्र संगत सभाइयां, सहित स्यों भाव साथ, कुटुंब भाव परिवार। अर्थात जिन्होंने गुरु के उपदेश को ध्यान में रखकर अकाल पुरख का स्मरण किया है वे अपने माता पिता एवं परिवार सहित पवित्र हो गए हैं और उनकी संगत करने वाले भी पवित्र हो गए हैं। संगत जी, एक तरफ वह साधु संत गुरुमुख आदि हैं जिनकी संगत से बहुत से लोग पवित्र हो जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी संगत से लोग तो पवित्र हुए पर वह अपने परिवार को पवित्र न कर सके, उन्हें बदल न सके। इसलिए जब हम बाहर की भावतन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे सुधरने से बाकी भी सुधर जाएं, क्योंकि भक्त जन का औरा तो बहुत ताकतवर होता है। वह अपने साथ दूसरों को भी प्रभु से जोड़ देता है। परंतु जब दूसरे का अपना औरा नकारात्मक हो, भीतरी शक्ति मलिन हो, पापों से भरी हो, जो कानों को बंद करके बैठा हो, मन को दूर भेजकर बैठा हो, जो सत्य ना सुनना जब मानना चाहता हो, तो उसे तो कोई भी समझा नहीं सकता। गुरबानी में भी फरमान है कि झूठे को कभी सत्य प्यारा नहीं लगता। यदि उसके सामने सत्य की बात करो तो वह वहां से उठकर चला जाता है। तो संगत जी, हम गुरु की वाणी से, गुरु के उपदेशों से खुद को संवार सकते हैं। खुद के अंदर के जो माता पिता हैं, भाव हमारे विचार, जैसे मत को जिसमें से विचार पैदा होते हैं उसे गुरु से माँ कहते हैं, ऐसे ही और विचार भाव हम अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने इंद्रियों को गुरु के शब्द से संवार सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। इनके ऊपर पड़ी गंदगी को, बुराई को शब्द से धोकर साफ कर सकते हैं। यदि मन साफ हो जाए तो जीवन बदल जाता है, नया हो जाता है, निरोगी हो जाता है। इसके साथ ही जब नए विचार आए वह भी स्वच्छ रहते हैं, कभी मलिन नहीं होते, क्योंकि मन गुरु के शब्द से जुड़ा है, मन अकाल पुरख से जुड़ा है। तो बात यदि तन की है तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग सुधरें, पर बहुत से कथाकारों को सुनकर भी बहुत से लोग नहीं बदलते, क्योंकि उनके अंदर बुराई बलवान है। उन्हें अपने ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, पर वह नहीं करते। इसलिए कथा सुनकर भी वह बदल नहीं पाते। और कुछ ऐसे हैं जो केवल सुनकर ही बदल जाते हैं, उन्हें बार बार कहना नहीं पड़ता। जैसे जपजी साहब में सुनने के ऊपर बहुत कुछ कहा कि यदि सुनना सही हो जाए तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जिन्होंने गुरु के उपदेश को ध्यान से सुना समझा वे अपने माता पिता एवं परिवार सहित पवित्र हो गए हैं और उनकी संगत करने वाले भी पवित्र हो गए। भाव वह सभी पवित्र हो गए जिन्होंने शब्द को सुना, माना। जो परिवार संगत जी गुरु के शब्द को मानता है, जो परिवार पूरा मिलकर बैठकर गुरु के शब्द को पढ़ता है, पढ़कर विचारता है, उनकी जीवन बदल जाते हैं। ऐसे परिवार जिसे सुनना आ गया, जपना आ गया, वह सभी परिवार के मेंबर पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, उनकी संगत करने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। तो संगत जी याद रखें कि वही परिवार और वही जन पवित्र हो सकता है जो पवित्र होना चाहता है, जो गुरु के शब्द को सुनना चाहता है। जिसने सुन लिया समझो वे बदल गए, और जिनके परिवार बदल गए उनके लिए वह घर ही स्वर्ग हो जाता है, जहां केवल गुरु की बात चलती है, जहां केवल गुरु का गुणगान चलता है। तो गुरु से फरमाते हैं कि जिन्होंने जपा है, जिन्होंने माना है, जिस परिवार ने गुरु की बात को, गुरु के शब्द को माना है, वह परिवार सहित पवित्र हो गए हैं। उनके साथ रहने वाले भी, उनकी संगत करने वाले भी पवित्र हो गए हैं। इसके साथ ही गुरु साहब एक और बहुत प्यारी शिक्षा देते हुए फरमाते हैं कि कह दे पवित्र, सुन दे पवित्र, से पवित्र जिन्हें मन वसाया। अर्थात जिन्होंने गुरु के उपदेश पर चलकर हर अकाल पुरख को जपा वह मुंह से जपने वाले पवित्र हो गए, एवं जिसने कानों से सुना वह सुनने वाले भी पवित्र हो गए, और जिन्होंने मन में बसाया है वह भी पवित्र पावन हो गए हैं। तो संगत जी गुरु साहब हमें समझाते हैं कि पवित्र कौन कौन हो सकता है। पहले
कहंदे पवित्र, जिन्होंने कहा। संगत जी, कहने में भी फर्क होता है। हम रोज कहते हैं, रोज रब के नाम को कहते हैं, पर हम पवित्र नहीं हुए। हम तो मैल से भरे हैं, क्योंकि कहा तो है, लेकिन केवल मुख से जो कहा उसे अंदर जाने ही नहीं दिया। जो कहे हुए को, पड़े हुए को भीतर ले जाता है, जो कहे हुए को दिन रात गुनगुनाता है, मन में बसाता है, वह कहने वाले भाव अकाल पुरख को जपने वाले पवित्र हो जाते हैं। और सुन दे पवित्र। संगत जी, हम रोज कुर्बानी सुनते हैं, परंतु सुनकर भी हम अंदर से मैल से भरे हैं। यह केवल इसलिए क्योंकि जो कहा वह ध्यान से नहीं सुना। हम केवल हियरिंग करते हैं, लिसनिंग नहीं। जिस दिन हमने जो कहा वह सुन लिया, जिस दिन सुने हुए का असर पूरा दिन हमारे ऊपर रहा, वह सुना हुआ फिर मन को बदल देता है। गुरु से फरमाते हैं कि जो अकाल पुरख के नाम को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, वह भी पवित्र हो गए हैं। और से पवित्र जिन्हें मन वसा, और एक वह हैं जिन्होंने केवल पढ़ा नहीं, केवल सुना नहीं, बल्कि सुनकर मन में बसा लिया। गुरु के उपदेशों को केवल नमस्कार ही नहीं की, बल्कि उसे सर में बसा लिया, जीवन का अंग बना लिया। गुरु से फरमाते हैं कि जिन्होंने गुरु के उपदेशों पर चलकर अकाल पुरख को जपा, गाया, वह मुंह से जपने वाले पवित्र हो गए। एवं जिसने कानों से सुना, वह सुनने वाले पवित्र हो गए। और जिन्होंने मन में बसाया, वे भी पवित्र पावन हो गए। उनके जीवन उज्जवल हो गए, वे कमल की तरह खिल गए। तो ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने गुरु के शब्द द्वारा हर अकाल पुरख का ध्यान किया, स्मरण किया। तो संगत जी, इस पौड़ी की आखिरी पंक्ति में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। गुरु साहब कृपा करते हैं कि कह नानक से पवित्र जिन्हें गुरमुख हर हर त्याया। संगत जी, याद रखें कि इस जगत में बहुत से ऐसे थे जो मैल से भरे थे, पापों से भरे थे, बुराई में धंसे थे, पर वह बदल गए, वह पवित्र हो गए, वह समझदार हो गए, वह संत बन गए। कैसे? शब्द से। जब गुरु के उपदेशों को मन लगाकर सुना, ध्यान किया, तब वह बदल गए। तो हम भी तो संगत जी बहुत तरह की मैल से भरे हैं। विचारों की मैल है, देखने में मैल है, सुनने में मैल है। हम तो पूरे के पूरे कूड़ा करकट से बने हैं। आइए, जैसे बाहर सफाई रखते हैं, ऐसे अंदर की भी सफाई रखें। और अंदर की सफाई केवल गुरु के शब्द से होती है। जैसे जैसे मन शब्द सोहला को गाता है, सुनता है, मानता है, वैसे वैसे मन साफ होता चला जाता है। वह मन पवित्र पावन होता चला जाता है। उसका मन अकाल पुरख के ध्यान में लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि गुरु साहब इस अंतिम पंक्ति में फरमाते हैं कि नानक कहते भाव फरमाते हैं कि जिन्होंने गुरु की शरण पढ़कर हर नाम का स्मरण किया है, वे शुद्ध आचरण वाले हो गए हैं, वे पवित्र हो गए हैं। तो संगत जी, ये थी आनंद साहब की 17वीं पौड़ी की संक्षेप विचार, जिसमें जाना कि यदि हम पापी हैं, बुराई से भरे हैं, तो भी हम बदल सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा गुरु है जो बुरों को भी अच्छा बना देता है। कैसे? केवल अपने शब्दों से, अपने उपदेशों से। और जो गुरु के शब्द द्वारा पवित्र हो जाते हैं, जिनका अपना जीवन शुद्ध हो जाता है, उसके साथ रहने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। और गुरु से फरमाते हैं कि गुरु के उपदेश द्वारा नाम को जपने वाले भी पवित्र होते हैं, सुनने वाले भी पवित्र होते हैं, और मन में बसाने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए आइए अकाल पुरख के नाम को गुरु की वाणी से सुने, समझें, माने और मन को पवित्र कर लें, आनंद से भर लें। तो संगत जी, इस विचार के बाद आगे वाली पौड़ी के विचार हम आगे वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूं, और इस विचार के लिए, कथा के लिए, गुरबानी के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।